सर पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर आप गाँव-गाँव, पाँव-पाँव यात्रा कर रहे हैं। सर इसका क्या उद्देश्य है? क्या लाभ लोगों को मिलने वाला है? दरअसल क्या हुआ, हम लोग गाहे-बगाहे गाँवों को हम नहीं छू पाए। शहरों में हम गए, हम लोगों ने शहरों में व्यवसायियों में पढ़े-लिखे लोगों से अपनी बात कही और उन तक तो हमारी बात पहुँच गई। लेकिन हम जो एक जन-जन का हम एक आंदोलन जिसको हम करना चाह रहे थे, वो किसी कारण से हम गाँव नहीं पहुँच पाए और वो बन नहीं पा रहा। तो इस बार हम लोगों ने पूरे 18 संगठन ने, संयुक्त मोर्चे ने ये तय किया कि क्यों ना ये प्रयोग हम करके देखें कि हम 5-10 गाँव में 1 दिन में नापें और फिर उसके बाद एक गाँव में विश्राम करें और उसी गाँव से 2 बच्चे लेके अगले फिर 5-10 गाँव और नापें। तो इस तरह से गाँव में जाने से सीधा तादाद में स्थापित होता है और हमारे जो बच्चे साथ चलेंगे, वो लौट के जब गाँव में वापस आएँगे तो इसकी चर्चा करेंगे और उसमें पूरा विवरण दे रहे हैं कि बुंदेलखंड राज्य आखिर क्यों? ये तोड़ा क्यों गया? और अगर तोड़ा गया तो उसकी क्या वजह थी और फिर दोबारा बना और फिर बना के फिर तोड़ा। तो ये सारी और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ से जो 67-68% पलायन है, यहाँ का पढ़ा-लिखा बच्चा जो कि यहाँ पढ़ लिखता है, यहाँ पे सब कुछ आबो-हवा, ज़मीन सबका उपयोग करता है और वो चला जाता है दिल्ली, बॉम्बे। अपनी जो गुणवत्ता है, जो उसके टैलेंट्स हैं, उसका इस्तेमाल वो दूसरे शहर, दूसरे स्टेट में जाके करता है। तो कोशिश यही है कि यहाँ के बच्चों को समझा के उनको उनके पलायन को रोका जाए, उनको बताया जाए कि बुंदेलखंड में इतना राजस्व है, इतना रोजगार है, यहाँ पे सिनेमा है, यहाँ पे टैलेंट है, तुम यहीं रुको। अगर युवा यहाँ रुक गया तो सोच लीजिए आपकी हमारी गुर्बत दूर हो जाएगी और वो तभी होगा जब हमारा बुंदेलखंड राज्य बनेगा, यहाँ औद्योगिक विकास होंगे। उसी के लिए हम गाँव-गाँव, पाँव-पाँव जा रहे हैं, युवाओं को समझा रहे हैं कि हमारे साथ जुड़िए, इसको जन आंदोलन बनाइए और बुंदेलखंड राज्य बनाइए। ये हमारा मकसद है। और दूसरा एक और हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हम प्रधानों से, हर गाँव के प्रधान से एक चिट्ठी ले रहे हैं कि मैं फला-फला गाँव का फला-फला प्रधान, ये आश्वस्त हो के माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको ये कहना चाहूँगा कि अब हमारे क्षेत्र को उत्तर प्रदेश से हटा के बुंदेलखंड राज्य जैसा था वैसा बनाया जाए। ये चिट्ठी लेकर हम, जैसा आपको कहा है कि सातों जिले होने के बाद दिल्ली में जो भी हमें समय मिला, हम तालकटोरा या जंतर मंतर पे हमारा प्रदर्शन होगा और वही सारे पत्र हम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति को देंगे, जो यहाँ से हम प्रधानों से ले रहे हैं। तो ये 4-5 महीने का निरंतर हमारा वो कार्यक्रम है जो चलता रहेगा। देखिए, लोग बताते नहीं हैं। देखिए, अगर ये बताया जाए, ये अपने चंदू भैया यहीं से हैं, आप इनको भी पता है फ़िल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सस्ती अगर लोकेशन है तो बुंदेलखंड में है। सबसे ज़्यादा लेबर सस्ती है तो बुंदेलखंड में है। प्राकृतिक जितना सौंदर्य अगर आप देखेंगे तो वो बुंदेलखंड में है। यहाँ महल है, यहाँ नदी है, यहाँ मंदिर हैं, यहाँ प्राकृतिक सुंदरता है और अब बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन गया, चित्रकूट में हाईको जहाज आ गया है, तो अब सुविधाएँ बढ़ गई हैं और इसी तरह से अगर हम खेल के मैदान में भी आ जाएँ, बुंदेलखंड में खेल का अगर हम लोग ऐसा एक विकल्प लाए, तो यहाँ से युवा कहीं नहीं जाएगा। युवा खेल में जी, सर। हम लोगों को यही तो कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है। वो ऐसा है कि एक बस पूरे खजाने से भरी हुई है और उस बस का ड्राइवर ना आपका है, ना कंडक्टर आप है, ना क्लीनर आपका है। वो बस एक ऐसा आदमी चला रहा है जिसकी मर्ज़ी होती जहाँ वो रोक लेता, उससे जिसको जो माल देना होता उसको देता, फिर आगे बढ़ जाता। जिस दिन वो बस आपकी होगी, आप ही का सीएम होगा, आप ही का डीएम होगा, दरोगा से लेके चपरासी तक और सीएम तक, जो कुछ भी चीज़ होगी वो हमारी होगी। अभी हम दूसरों के भरोसे बैठे हैं। 403 की विधानसभा में आपके 19 केवल विधायक हैं। क्या आप लेके आएँगे? नारा भी है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 19 विधायक क्या लेके आएँगे? लेकिन जब आपका राज्य होगा, आपके 50, 60, 65 विधायक होंगे, तो वो तय करेंगे योजनाएँ की। और जो भी केंद्र से आपकी योजनाएँ आती हैं, ये भी आप गौर से, आप पत्रकार लोग हैं, आपको पता होगा। केंद्र से जो भी बुंदेलखंड के लिए नहीं आती योजनाएँ, योजनाएँ एक संपूर्ण प्रदेश के लिए आती हैं।
प्रदेश फिर उसी हिसाब से योजनाओं का बंटवारा करता है कि बुंदेलखंड में कितनी जाए। तो 19 विधायकों के बुंदेलखंड में क्या योजना आएगी आप बताइए? कभी एनएच में आपने डिफेंस कॉरिडोर खोल दिया, उससे आपको क्या लाभ हुआ? क्या यहाँ का मजदूर यहाँ का जो बेरोजगार नौजवान था, उसको वहां पे डिफेंस कॉरिडोर में काम मिला? क्या यहाँ पे ऐसा कोई रोजगार नया आके खड़ा हुआ जिससे यहाँ का पलायन रुका? हमारा यही मानना है कि राज्य बनने के साथ ही नदियों का पानी, हमारी बिजली, हमारा खनिज, उसका उपयोग हमें मिलेगा और हमें जब मिलेगा तो हमारा विकास निश्चित तौर पर होगा। और दूसरे भी राज्य बने हैं, कोई पहली बार तो नहीं हम मांग कर रहे हैं। जो नए राज्य बने हैं आज उनकी स्थिति देख लीजिए। झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए। उनके विकास की गति देख लीजिए। और आज भी बिहार रोगाणु प्रदेश माना जाता है। आज भी उत्तर प्रदेश, वो तो योगी जी की गनीमत है, मोदी जी, योगी जी के हम कुछ ठीक ठाक स्थिति में आ गए, वरना इसकी भी स्थिति क्या थी। सर बुंदेलखंड में